हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता है श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी। सन 2012 में प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जुहू से जुड़े और सन 2013 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। अपने भौतिक जीवन में प्रभु जी ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बीए किया है, जिसके पश्चात उन्होंने जापानी भाषा में एडवांस डिग्री प्राप्त की। इसके साथ साथ उन्होंने वास्तुशास्त्र में विशारद भी किया है। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। प्रभु जी मंदिर में ग्रंथ वितरण, अर्च विग्रह पूजन तथा प्रचार प्रसार की सेवा प्रदान कर रहे हैं। वैदिक साहित्य के दिव्य ज्ञान से वे युवाओं को आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रत्येक रूप से अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो व्यक्ति जब आत्म साक्षात्कार के पथ में चलता है, उसे अपने अस्तित्व के बारे में जानना है। त्रस्तो अस्मे हम कृपण वत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीतः बद्ध स्वकर्मभिरुषत्तम तेंघ्रिमूलम प्रीतोपवर्ग शरणम भयसे कदानु। इस संसार रूपी महासागर में व्यक्ति फंसता चला जाता है और जब उसे कोई भी आशा की किरण नहीं दिखती है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस संसार रूपी जो दुखालय है उससे मुझे बचा लीजिए। कैसे आप बचा सकोगे? कब ऐसा दिन आएगा जब मैं इससे बच जाऊंगा और आपके शरण ग्रहण कर लूंगा? इसके लिए एक विधि है। अगर हमको अपना अस्तित्व जानना है, हमको इस दुखालय संसार से तरना है, तो हमको एक स्पिरिचुअल कोच यानी गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के बिना हम कभी भी प्रगति नहीं कर सकते। साधारण जीवन में आप देख लेंगे, कोई भी ज्ञान अर्जित करना है आपको, तो आपको गुरु की आवश्यकता है, एक टीचर की आवश्यकता है, एक गाइडेंस की आवश्यकता है। किसी को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो पढ़ाई तो वो कॉलेज में कर लेता है, पर उसको एक एक्सपर्ट डॉक्टर के अधीन में कुछ सर्विस करनी पड़ती है, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो विद्या तो अर्जित कर लेगा, डिग्री तो प्राप्त कर लेगा, पर जब ऑपरेशन करने का जब समय आ जाएगा तो उसके हाथ क्या हो जाएंगे, थर-थर कांपने लग जाएंगे, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो बहुत ही आवश्यकता है, एक गाइड होना चाहिए। तो ये साधारण जीवन में यही चीज़ जो है, यही सूत्र जो है, वो आध्यात्मिक जीवन में भी प्रयोग किया जाता है। जब तक आपके पास गुरु नहीं है, आप गुरु के प्रति शरणागत नहीं है, तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। न मे भक्तास्ते जना मद भक्तानाम तेय भक्तास्ते में भक्त तमामतः। भगवान अर्जुन को कहते हैं आदि पुराण में कि है अर्जुन, जो कहता है कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त का भक्त है वही मेरा भक्त है। तो भगवान कृष्ण का भक्त बनना है, भगवान कृष्ण को तृप्त करना है, उनको सुख प्रदान करना है, तो हमको पहले उनके भक्त का भक्त बनना पड़ेगा। तो जो भगवान के भक्त का भक्त बनता है उनका कभी भी विनाश नहीं होता है। कौन्तेय प्रतिजानीति न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। उदाहरण तौर में आप देखेंगे भगवत गीता में भी, जब अर्जुन विलाप कर रहे हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुनम। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हो, इससे तो सिर्फ अकीर्ति मिलने वाली है, आपको कीर्ति नहीं मिलने वाली। इसमें आपका नाम ही खराब होने वाला है। आप तो धनुधारी अर्जुन हो और आप कहेंगे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा,
कुतस्त्व कश्मलमिदम, ये कलमश आया कहाँ से आपको? ऐसा कौन सा संग आपने प्राप्त किया? अर्जुन भगवान को कहते हैं कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतः यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम। मैं आपके सामने, आपके समक्ष नतमस्तक होता हूँ, आपके प्रति शरणागत हो जाता हूँ। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, जो भी मुझ में दोष आए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों आए हैं, अभी मुझे क्या करना है, क्या मेरा कर्तव्य पथ है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे मेरा धर्म क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यत् श्रेयस निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं जो भी मेरे लिए श्रेय है वो मुझे बताइए। श्रेयस और प्रेयस दो चीज़ होती है, एक होता है प्रेय, प्रेय यानी शॉर्ट टर्म बेनिफिट, तो कुछ समय के लिए हमको अच्छा लगता है वो चीज़ करना, वो है प्रेय। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो आखिर में हमको जो फ़ायदा पहुंचाए वो कहते हैं श्रेय। तो बच्चों के लिए क्रीड़ा खेलना ये प्रेय है और माता पिता के लिए बच्चों को पढ़ाना ये श्रेय है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी वह अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं। उसी प्रकार अर्जुन चाहते हैं कि भगवान प्रेय ना बताए मुझे, मेरे लिए प्रेयस्कर क्या है वो मत बताइए, मुझे क्या बताइए जो श्रेयस्कर है, जो मेरे भविष्य के लिए, जो मेरे लिए उज्जवल भविष्य हो सके, ऐसा चीज़ कुछ मुझे बताइए। तो इससे शिष्यस्ते हम साधि माम तम प्रपन्नम, मैं शिष्य रूप में अपने आप को समर्पण करता हूँ आपके प्रति। तो यह अर्जुन जो है, इससे पहले आप पहले अध्याय में देखेंगे अर्जुन विषाद योग में, इसमें अर्जुन विलाप करते हैं, वो अपनी व्यथा कहते हैं, वो भगवान की एक बात नहीं सुनते, वहाँ पे भगवान को मौका ही नहीं दे रहे। पर जब उनमें समझ में आता है कि जब तक वो भगवान को सिर्फ मित्र रूप में बात करेंगे, मित्र रूप में चर्चा करेंगे, तब तक कुछ आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, इसलिए वह भगवान कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार देते हैं और अपने आप को शिष्य रूप में समर्पित करते हैं। तो जब तक गुरु शिष्य का संबंध नहीं जुड़ जाता तब तक गंभीर ज्ञान का जन्म नहीं होता है। तो जब भगवान कृष्ण को वह गुरु रूप में स्वीकार देते हैं तो पहले ही श्लोक में वह दांत लगा देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अशोचयन अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादंश भाससे गतासु न गतासुंश नानुशोचन्ति अपंडितः। तुम पंडित के भांति बहुत डिग्री प्राप्त किए हैं ऐसे तो बोल रहे हो, पर तुम में कोई भी पंडित्व नहीं है, क्योंकि पंडित कौन है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडितः समदर्शिनः। असली पंडित वो है, वो बाहरी वस्त्र को नहीं देखता है कि कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई हाथी है, कोई कुत्ता है, नहीं, वो शरीर में बसा हुआ जो आत्मा है उसे वो दर्शन कर लेता है और समान दृष्टि से सबको दिखता है कि सभी भगवान के ही अंश हैं। अहम निज परवृत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। वह व्यक्ति उदार चरित्र का है, इसलिए तो वह अहम निज पर व्यक्ति नहीं करता है, ये मेरा है, ये उसका है, ऐसी चेतना उसकी नहीं रहती। ये एक विकसित चेतना लेके वह जीता है। उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम, संसार के सारे जीव वह उनको क्या समझता है? एक कुटुंब है। तो इसलिए भगवान कृष्ण उनको पहले ही दांत लगाते कि अशोचन अन्वशोचस्तम, जिस पर शोक करना चाहिए उस पर शोक न करके जिस पर नहीं करना चाहिए उस पर आप शोक कर रहे हो। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते नतम सोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म होना है उसका मृत्यु तो होना ही है, जिसका मृत्यु है फिर से उसका जन्म होना है। और न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर तो नष्ट हो जाएगा पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ये आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान कृष्ण उनको दांत लगा देते हैं। इसलिए गुरु का प्रथम कर्तव्य है शिष्य को दांत लगाना, क्योंकि जो अहंकार वो लेके आया है, जिस अहंकार से वो गुरु स्वीकार रहा है, उसको पहले तहस नहस करना बहुत ज़रूरी है। लालयेद बहवो दोषात् ताड़येद बहवो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येद न तु लालयेद। नीति शास्त्र में ये सुझाव दिया जाता है, माता पिता अथवा गुरु, माता पिता अपने पुत्र को और गुरु अपने शिष्य को ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए, ज़्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। लालयत बहवो दोषात्, लालन करने से क्या होता है? दोष की वृद्धि होती है। ताड़न करने से क्या होता है? गुण की वृद्धि होती है। ताड़यत बहवो गुणः तस्मात् पुत्रम शिष्यम ते। इसलिए पुत्र और शिष्यों को क्या करना चाहिए? ताड़यत न तो लालयत, इसको ताड़न करना चाहिए, उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, अनुशासन देना चाहिए।
तो जब तक गुरु नहीं स्वीकारता व्यक्ति, तब तक उसमें जीवन में कभी अनुशासन आ ही नहीं सकता, क्योंकि अपने मन माने ढंग से वो कार्य करते जाएगा और संसार में फंसता जाएगा। शास्त्र अध्ययन भी करना है। कोई अगर ऐसा समझता है कि शास्त्र अध्ययन करने मात्र से मुझे आत्म साक्षात्कार मिलेगा या भगवत सिद्धि प्राप्त होगी, भगवान से संबंध प्राप्त करूंगा, तो ये मूर्खता है। बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम हय, साध्य साधना श्रेष्ठ ना हय निश्चय। जब व्यक्ति बहुत सारे शास्त्र अपने आप पढ़ने लगेगा, बहुत सारे वाक्य सुनेगा शास्त्रों के, तो क्या होगा? चित्ते भ्रम होय, उसका भ्रमित होना, उसमें कोई संदेह नहीं है। साध्य क्या है? साधना क्या करनी है? साध्य क्या करना है? गंतव्य कहाँ पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचना है, और वह गंतव्य को प्राप्त करने के लिए साधना कौन सी अपनानी है, यही उसे समझ में नहीं आएगा। शास्त्रेण न जानी मर्म, अध्यापन करे गर्धव अली, प्रायेण शास्त्र वही मरे। शास्त्र का अध्ययन कर रहा है मर्म न जानते हुए, शास्त्र का जो मर्म है, एसेंस है, क्रीम है, उसको न ग्रहण करते हुए अगर सिर्फ शास्त्र पढ़ते जा रहा है, रटते जा रहा है, तो उसका कोई भी गति होने वाला नहीं है। जिस प्रकार गधा वजन ढोता रहता है, वो वजन ढोने का कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार व्यक्ति शास्त्र का वजन ढोते रहेगा, पर उस शास्त्र का मर्म न जानने की वजह से उसका कोई भी उसको फायदा नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए शास्त्र भी अध्ययन करना है, भगवान की आराधना भी करनी है, तो गुरु के अध्ययन अनुसार करना चाहिए, गुरु के आदेश अनुसार, गुरु के अधीन करना चाहिए, उन्होंने दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करेंगे, गुरु को तृप्त नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो प्रहलाद महाराज है या ध्रुव महाराज भी है। आप देखेंगे प्रहलाद महाराज जी के जीवनचर्या में भी उनको जो भी शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं, वो उसका श्रेय किसको देते हैं? नारद मुनि जी को। जब कयादु, जो उनकी माता है, प्रहलाद महाराज की जो माता है कयादु, जो हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है, जब उनका हरण किया जाता है इंद्र द्वारा, तभी उनका बचाव स्वयं नारद मुनि जी करते हैं। और नारद मुनि जब बचाव करते हैं, इंद्र कहते हैं क्यों उनको बचाना है, क्योंकि उनके गर्भ में असुर पैदा होने वाला है। तो नारद मुनि कहते हैं नहीं नहीं, वो एक भक्त है। देखिए, पहले ही जान लेते हैं वो भक्त है। ये भक्त का गुण है, ये जो साधु होते हैं वो दूरदृष्टि रखते हैं, और जब वो उनका बचाव करते हैं, अपने आश्रम में उनको लेके जाते हैं और उनको भागवत शिक्षा प्रदान करते हैं। और वह स्त्री होने के कारण, क्योंकि उनको भौतिक आसक्ति उनमें ज़्यादा रहती है, इसलिए वो आध्यात्मिक जो शिक्षाएं जो नारद मुनि प्रदान कर रहे हैं, वो इतना कष्ट नहीं लेती कि उसको वो स्मरण रख सके। पर जो उनके गर्भ में जो प्रहलाद महाराज है, वो उनको ग्रहण कर लेते हैं। कि जो शिशु जो होता है, जो खास करके जो गर्भ में जो शिशु होता है, जो भी संस्कार उसके माता को मिलता है, वो उसे तुरंत ग्रहण कर लेता है। जिस प्रकार अभिमन्यु जब सुभद्रा माता के गर्भ में था, तभी जब अर्जुन ने उनको चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है इसकी शिक्षा बता रहे थे, तभी जो सुभद्रा माता है वो सुन लेती है, पर चक्रव्यूह को तोड़ना तो जान लेती है, पर जब चक्रव्यूह को तोड़ने के बाद फिर से उसे बाहर निकलने का जो ज्ञान जब अर्जुन बता रहे हैं, तभी वह सो जाती है, और इसके कारण वो शिशु भी वो सुन नहीं पाता है। इसलिए जब अभिमन्यु जो बड़े हो जाते हैं, तभी वह जो उनका ज्ञान है चक्रव्यूह तोड़ने का, वो काम आता है पांडवों को बचाने के लिए। उसी तरह प्रहलाद महाराज भी भागवत ज्ञान गर्भ में ही सुन लेते हैं। इसलिए कौमार आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवतानिह, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कौमार अवस्था से ही गुरु स्वीकारना चाहिए और भागवत तत्व का ग्रहण करना चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। और आप देखेंगे ध्रुव महाराज में भी, जब ध्रुव महाराज अपना जो राज परिवार जब छोड़ के चले जाते हैं वन में, भगवान की आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए, क्यों? कि जो उनकी सौतेली माता होती है वो उनको ठुकरा देती हैं। वो कहते हैं कि आपको ज़रा भी हक नहीं है, ज़रा भी अधिकार नहीं है कि आपके पिता की गोद में बैठ सकें। तो जैसे ही उनको अपमान लगने लगता है ये शब्द सुनने के बाद, वह वो घर बार छोड़ देते हैं, अपनी माता के पास रोते रोते चले जाते हैं। तो सुनीति माता जो है वो ध्रुव महाराज को कहती हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, आपकी क्या इच्छा है? ध्रुव महाराज कहते हैं मैं दिखा देना चाहता हूँ अपनी सौतेली माता को कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा से भी बढ़कर राज्य मुझे चाहिए मुझे। तो सुनीता माता कहते हैं ये तो संभव नहीं है, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती, पर भगवान विष्णु कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वशक्तिशाली है, सभी जीवों की इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं।
तो ध्रुव महाराज एक छोटे बालक है, वो कहते हैं भगवान विष्णु कहाँ मिलते हैं? तो वह कहते हैं तो वन, मैंने सुना है कि वन में मिलते हैं, वन में योगी लोग उनको प्राप्त करते हैं। तो ध्रुव महाराज सीधे वन में चले जाते हैं और जब जाते वक्त उनको कौन मिलते हैं? नारद मुनि जी मिलते हैं। और जैसे नारद मुनि मिलते हैं, नारद मुनि कहते हैं कि आप तो छोटे बालक हो, वन में कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे तो भगवान विष्णु से मिलना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो नारद मुनि उनकी परीक्षा लेते हैं। वो कहते हैं ये तो समय वन में जाने का, तपस्या करने का नहीं है। खुद इतने सारे निर्देश शास्त्रों में देते हैं कि मनुष्य जीवन जो है भगवत साक्षात्कार के लिए बना है, पर ध्रुव महाराज को ये उल्टा कहते हैं कि आपका तो ये वयस नहीं है कि आप भगवत साक्षात्कार करें। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि आपको मेरी मदद करनी है, नहीं करनी है? आपको मेरी मदद करनी है तो करिए, नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए। तो नारद मुनि समझ लेते हैं कि इसका निश्चय है कि भगवान को प्राप्त करना है, इसलिए वो उनको सही विधि बताते हैं, उनको मंत्र दीक्षा भी दे देते हैं। देखिए, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों का जो भूमिका है वह नारद मुनि यहाँ पे अपनाते हैं। दीक्षा गुरु वो जो मंत्र दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं जो मंत्र उपासना से भगवान को प्राप्त किया जा सके। और शिक्षा गुरु वो जो ट्रेनिंग देते हैं, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षाएं देते हैं जिससे वो भगवान की सेवा कर सके, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कर सके, भगवान की सेवा कर सके, भगवान के धर्म का प्रचार कर सके, शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना है, ये जो शिक्षाएं देते हैं वो है शिक्षा गुरु। तो दो प्रकार के गुरु होते हैं, अथवा कह सकते हैं तीन प्रकार के गुरु हो सकते हैं, क्योंकि जैसे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और एक चैत्य गुरु। चैत्य गुरु वो है जो हृदय में बसे हुए परमात्मा भगवान, वो हृदय में बसते हुए भी मदद करते हैं, वो है चैत्य गुरु। पर चैत्य गुरु डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते हैं, वह भक्त के माध्यम से पहले मदद करते हैं, और जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तभी वह चैत्य गुरु उनको मदद कर देते हैं। तो दीक्षा गुरु वो है जो मंत्र देते हैं, तो नारद मुनि उनको मंत्र दे देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो सतयुग का मंत्र है, और वो मंत्र ग्रहण कर लेते हैं। और वह शिक्षा भी देते हैं कि कैसे अर्च विग्रह की पूजा करनी है, आप कैसे मिट्टी से अर्च विग्रह को बनाना है, भगवान विष्णु का विग्रह को, और फिर उनकी उपासना करनी है, फिर कैसे ध्यान लगाना है। तो ये सब उनको शिक्षाएं प्रदान करते हैं। तो ध्रुव महाराज जो है 6 महीने में ही भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं। पर एक संभव कैसे हुआ? गुरु के माध्यम से। तो जब तक प्रहलाद महाराज को गुरु की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, जब तक ध्रुव महाराज को गुरु की शिक्षा प्राप्त नहीं, तब तक वह अपनी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सके, भगवान विष्णु को प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो ये उदाहरण से प्रकट हो जाता है कि जब तक गुरु आपका बचाव नहीं करेंगे तब तक आपका बचाव नहीं हो सकता है, और हम आत्म साक्षात्कार के पथ पे प्रगति नहीं कर सकते हैं। और एक उदाहरण जिसमें व्यासदेव मुनि जी जब इतने शास्त्र रचित करने के बावजूद भी वो खुश नहीं रहते, वो संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, ये लिखने के बावजूद भी अपने आप में वो असंतोष रहते हैं। तब वहाँ अपने नारद मुनि जी आते हैं और कहते हैं कि आपने क्या शास्त्र बनाए हैं? हाँ, जिस शास्त्र में भगवान का उल्लेख नहीं वो क्या शास्त्र है? आपने ऐसे अनेक शास्त्र बनाए हैं जिसमें भगवान की भक्ति का कोई उल्लेख ही नहीं है। न मैं वचस पद हरे गुण यश जगत पवित्रम प्रगृणित करहिचित तद्वायसम तीर्थम उशंति मानस न यत्र हंस निर्मंति उशिक्षय न यत्र वचस चित्रपदम हरे यश। कि जिस शास्त्र में हरि का गुणगान नहीं गाया गया है, हरि की लीलाओं का गुणगान नहीं गाया गया है, वो कैसा है? कौओं के तीर्थ के समान है, कौओं की जगह के समान है। कौवे कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे गंदगी है। तो शास्त्रों को ऐसी तुलना की गई है। हरि का गुणगान जिस शास्त्र में नहीं है वो कौओं का शास्त्र है। जगत पवित्रम प्रगृणित, क्योंकि हरि का गुणगान से क्या होता है? पूरा जगत पवित्र हो जाता है। और ऐसे शास्त्र में जो रुचि रखते हैं वो कौन है? हंस पक्षी, जैसे हंस पक्षी के स्वरूप के व्यक्ति। तो हंस के लिए शास्त्र कौन से हैं? जिसमें भगवत ज्ञान है। तो ऐसी ताड़ना नारद मुनि व्यासदेव जी से वो डांटते हैं, डांट लगा देते हैं। और जब नारद मुनि व्यासदेव जी को कहते हैं कि आपने ये सब शास्त्र बहुत लोगों को भ्रमित कर दिया है, इसलिए अब ऐसा शास्त्र, ऐसा भागवत शास्त्र का विज्ञान प्रकट कीजिए जिसमें भगवान की लीला पूर्ण रूप से है, जो पढ़कर व्यक्ति की आत्मा को तुष्टि मिले। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जानातु वाशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम।
क्योंकि भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करने से ही विरक्ति भी उत्पन्न हो जाती है और अहेतु की ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, जिस ज्ञान से वह भगवान को प्राप्त कर सके। हाँ, क्योंकि जो परम धर्म है, हर व्यक्ति का जो परम धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना। सवय पुंसो परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। क्योंकि आत्मा की तुष्टि तभी हो सकती है जब वो परम धर्म का पालन करे। और परम धर्म क्या है? यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज जो विष्णु भगवान कृष्ण है, उनकी भक्ति ही करना, यही परम धर्म है। और जब ये परम धर्म का कोई पालन करता है, इसमें क्या होता है? येनात्मा सुप्रसिद्धति, उसकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, इसमें आत्मा तुष्ट हो जाती है। इसलिए हम अनेक उदाहरण में देखते हैं, जैसे जिस प्रकार नारद मुनि भी व्यासदेव जी को गाइडेंस देते हैं, सलाह देते हैं, जिससे वह भागवत लिख लेते हैं। और वही नारद मुनि जब ध्रुव महाराज को भी निर्देश देते हैं, प्रहलाद महाराज को भी निर्देश देते हैं, जिससे उनका जीवन सफल बन जाता है। तो जब भी गुरु किसी को मिलता है, जैसे ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कि भक्ति लता बीज उसे ही प्राप्त होती है जिसे गुरु कृष्ण की कृपा हो चुकी है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में अनेक जीव भटक रहे हैं, उनमें से कोई एक विरला जीव होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव है। गुरु कृष्ण प्रसाद है पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण एक ही जो है तत्व है, जो गुरु और कृष्ण एक है भगवत तत्व और एक गुरु तत्व। जब दोनों की कृपा जब उसको हो जाती है, तभी उसे भक्ति लता बीज रूप में मिल जाती है उसको। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यै ही कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। जब कोई जीव की जो आसक्ति है, यस्य देव जो श्रद्धा है, वो अटूट बन जाती है गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति। यस्य देव परा भक्तिर यथो भक्तिर अधोक्षजे। गुरु और कृष्ण के प्रति समान श्रद्धा जब उसकी हो जाती है, अटूट श्रद्धा हो जाती है और पूरी तरह सेवाओं में लगा हुआ है गुरु और कृष्ण की, उसमें क्या हो जाता है? उसमें तुरंत परिवर्तन आ जाता है। शास्त्र का निचोड़ वह जान लेता है, शास्त्र के सार को वह ग्रहण कर देता है। तस्यैत प्रकाशन्ते महात्मनः, उसके हृदय में ही ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इसलिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो आप अपने प्रयास से नहीं समझ सकते जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी अथवा भगवान की कृपा नहीं होगी। भगवान की कृपा कैसे होगी? जब गुरु की कृपा होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। इसलिए हमको प्रामाणिक गुरु चुनना बहुत आवश्यक है। तथाकथित हम गुरु देखेंगे इस संसार में तो प्रामाणिक बहुत कम होते हैं। हम साधारणतः जब कोई व्यक्ति सब्जी लेता है तो परख के लेता है, उसी प्रकार अगर हमको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, हमको गुरु को भी परखना आना चाहिए। गुरु को परखने की क्षमता किसे आती है? जब वह अच्छा शिष्य बनने के काबिल हो, उसे गुरु पहचानने की भी शक्ति आ सकती है। पहले अच्छे शिष्य बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे शिष्य का क्या लक्षण है? अच्छे शिष्य का लक्षण है कि भगवान ने दिए गए जो निर्देश है उसको प्रामाणिकता से पालन करना और एक निश्चय रहना, हृदय में एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए जो भी ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं जो भी इच्छा करता है मेरे पास आने की, मैं उसे वैसी बुद्धि दे देता हूँ। तेषाम सत्ययुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो सदैव मेरी भक्ति में लगा हुआ है, उसकी इच्छा है कि मुझे प्राप्त करे। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, और प्रीतिपूर्वक और प्रेम से मेरी सेवाओं में लगा हुआ है, मेरी सेवाओं में लगने की इच्छा भी कर रहा है। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। येन माम उपयन्ति ते, जिससे वो मेरे पास लौट आए। तो गुरु के कृपा से भगवान मिलता है, भगवान की कृपा से ही गुरु मिलते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कभी भी गुरु के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वो जो भी आदेश देते हैं वह भगवान का आदेश समझ के कार्य करना चाहिए, और जो कोई भी उनके आदेश को भगवान का आदेश समझ के कार्य करता है उसमें कोई संदेह नहीं कि वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति, जो हर शिष्य है, उसको गुरु का आदेश को जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। हृदय ज्ञान प्रकाशित है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान इसके हृदय में वास कर सके। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।